हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हाई प्रोटीन। कल के वीडियो में जो हमने किया था वो थे कुछ क्वेश्चंस 2D फिगर से, मेंसुरेशन के पार्ट से। आज हम करने वाले हैं 2D प्लस 3D के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा 2D से, जो है स्क्वायर्स और रेक्टेंगल से। ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि कैसे हम फाइंड करेंगे परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया क्या होगा जब किसी भी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का साइड मतलब लेंथ या ब्रेथ हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं कुछ परसेंटेज से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ रेक्टेंगल if its sides are doubled। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ इट्स साइड्स आर डबल। जब उसके साइड्स को डबल कर दिया जाता है, यानी कि लेंथ को डबल और ब्रेड्थ को डबल कर दिया जाता है, तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे क्या है। देखिए, एज्यूम कीजिए पहले L था, अब L का 2L हो गया। आप इस तरह से ये देखिए, पहले 100L था, पहले 100 यूनिट था, अब यहाँ पे 200 हो गया है ना। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है यहाँ से, इसका डबल हो रहा है, यानी कि 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरह से B से 2B हो रहा है लेंथ, यानी कि जो एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल का पहले लेंथ ये था L और ये था B। अब जो दूसरा रेक्टेंगल है उसके L के जगह पे ये कुछ 2L हो रहा है और B के जगह पे 2B हो रहा है। तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल का जिसका डायमेंशन 2B और ये 2L है, तो इसमें और इसमें परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 है ना, वेयर x इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, y इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ब्रेथ। तो बस हम यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए डबल क्या जा रहा है, यानी कि 100% दोनों तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बाई 100, 2 जीरो कटे, इस तरह से 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300% की वृद्धि होगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हम इसका उल्टा वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हम ये करने वाले हैं कि जो साइड्स जो डबल किया गया था उसको हम हाफ कर देंगे। तो क्या होगा, तो क्वेश्चन था आर रिड्यूस टू हाफ। half of its actual length। यानी कि पहले जो लेंथ L था उसका हाफ हो गया, L/2 हो गया, और ब्रेथ जो B था उसका हाफ हो गया, यानी कि B/2 हो गया। चलिए मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे आपको, जो लेंथ था, अच्छा ये जो पार्ट है फिर ये गलत हो जाएगा बच्चे, इस तरह से हो जाएगा कि पहले जो 100L था वो आकर 50L पे आ गया, राइट, और जो 100B था वो आकर 50B पे आ गया। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि इस जो छोटे वाले रेक्टेंगल में परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 50% डिक्रीज हुआ है, हाफ हुआ है। तो 50% जब डिक्रीज होगा बच्चे, तो यहाँ पे हम करेंगे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है दोनों डिक्रीज हो रहा है, दोनों की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज के लिए मैंने बताया था आपको, माइनस साइन का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे लगाएंगे -50, यहाँ पे लगाएंगे -50, और यहाँ पे लगाएंगे हम फिर से -50 इंटू -50 अपॉन 100। 2 जीरो यहाँ से कटे, सॉरी 2 जीरो यहाँ से कटे है ना, तो ये हो जाएगा -100 और ये दोनों होकर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 25, तो प्लस 25, और इस तरह से इसका आंसर -75% आ गया। यानी हम ये कहेंगे कि जब ये रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों हाफ कर दिया गया, तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज जो उसका जो डिक्रीज होगा वो 75% डिक्रीज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आप, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज यही है। चलिए, आई होप आप सब इस क्वेश्चन से आपने कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो होगा आपका स्क्वायर का। बच्चे अगर आप स्क्वायर का देखेंगे तो स्क्वायर में जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों भी सेम है, राइट। तो स्क्वायर में भी अगर ऐसा होगा तो सेम वैल्यू आएगा 300% एंड
-75%। आप स्क्वायर के क्वेश्चंस को करके आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि हमने क्या किया, किसी एक साइड को हमने इंक्रीज कर दिया, तो हमें फाइंड करना है कि दूसरे साइड को कितना % डिक्रीज किया जाए कि ओवरऑल एरिया में उसके चेंज ना हो। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, by what % should the breadth be decreased so that there is no change in the area of the rectangle। क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारा। लेंथ जो है वो 60% इंक्रीज किया गया, तो ब्रेथ को कितना % डिक्रीज करेंगे कि उसके ओवरऑल एरिया में कोई चेंज ना हो। तो चलिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x/100 + x × 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चे। तो ये है परसेंटेज डिक्रीज, है ना, डिक्रीज में लिख देता हूं यहाँ पे, परसेंटेज डिक्रीज इन ब्रेथ। आप कहेंगे ये सर सिर्फ ब्रेथ के लिए होगा क्या? तो ऐसा नहीं है, ये किसी एक साइड के लिए। अगर आप यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज करें तो ब्रेथ का हम फाइंड कर सकते हैं, ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला ये है। अब x% जो है वो इंक्रीज किया गया, तो x में प्लस की वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/100 + 60 × 100। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा बच्चे 60/160 × 100 हो जाएगा। एक 0 यहाँ से कट जाएगा, और अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो 6/16 है, तो 2 × 6 2 × 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300/8। अच्छा, यहाँ से अगर करेंगे तो 4 दूना 8, 4 25, है ना, तो 3/2 × 25, 3/2 × 25 हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और 25 × 1.5 जो होता है वो 37.5 होता है। ऐसे कैलकुलेशन आपको याद रहनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे रफ में करके देख सकते हैं। बाकी मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 37.5%। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका BPSC TRE होने वाला है अगले महीने। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली KVS CTET एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है। तो चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे, अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि स्क्वायर के साइड्स और डायगोनल का यूनिट दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है वेरिएबल के टर्म में। तो हमें फाइंड करना है कि उसका साइड होगा क्या। एक्चुअली आप देखेंगे अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो डायगोनल में और इसमें हाइपोटेन्यूज में, एक्चुअली जो डायगोनल होता है वो एक, अगर आप यहाँ से मैं कंस्ट्रक्ट करूँ इसे, तो ये स्क्वायर का डायगोनल होगा, राइट। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो अगर आप इतना सा हाफ को इरेज कर दें तो ये जो हो जाएगा ये एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। और राइट ट्राइंगल के जो साइड्स गिवन है वो 1/2 x + 1 है। जो साइड ये होगा उतना ही साइड ये होगा। आपको पता है कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसका जो डायगोनल है वो ये है 3 - x/√2 यूनिट। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इसका साइड एक्चुअली में होगा क्या। अब इसका साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस x की वैल्यू हमें x का वैल्यू निकालना है, और उसकी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली साइड आ जाएगा। तो फटाफट से हम करते हैं। आप सबको पता है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो होता है √2x, है ना। तो √2a इन साइड, है ना, तो √2x या √2a। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 1/2 × x + 1। ठीक है, तो √2a की वैल्यू जो है वो दी हुई है 3 - x/√2। अब a की जगह पे वो पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा √2 × x + 1/2 बराबर 3 - x/√2। ठीक है बच्चे,
अब एक्चुअली ये देखेंगे तो ये दोनों कट कर यहाँ से √2 को, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब इस √2 से इसे हम काट दिए तो और यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आया x + 1/√2 इज इक्वल टू 3 - x/√2। अब ये और ये कैंसिल हो गया। इस तरह से आप अगर x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल टू 2 आएगा, x बराबर हो जाएगा 1, है ना। ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से अगर हम 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना तो साइड जो है हमारा a ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो x जो डायगोनल था, आई मीन जो स्क्वायर था, स्क्वायर का जो साइड आया वो 1 यूनिट आया। इस तरह से आप देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है, वो जो क्वेश्चन है वो है रोम्बस से, और क्वेश्चन ये है कि एरिया उसका गिवन है, एक डायगोनल का लेंथ गिवन है, हमें दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो आप सबको पता है एरिया ऑफ डायगोनल जो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्वेश्चन हमारा ये है कि द एरिया ऑफ a rhombus is 50 centimeter square. Its diagonal, it's one diagonal. Actually ये जो करेक्ट इंग्लिश होगा वो ये होगा one of its diagonal is 10 centimeter. Find the length of other diagonal. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और जो बच्चे यहाँ पे 150 है, 15 सिर्फ 50 नहीं है, 150 है, ठीक है। तो जो एरिया है रोम्बस का वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल हमें फाइंड करना है। इसके ऑप्शंस हैं 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 45 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रोम्बस है उसका जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार है, और इसमें जो डायगोनल्स हैं बच्चे वो ये और ये हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मैंने बताया हुआ है आपको कि ये दोनों जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है हाफ d1 d2। एरिया दिया हुआ है 150 बराबर हाफ इंटू 10 गुना d2 कीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। आप इस दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने 0 को कैंसिल करते हैं, इस 2 को इधर करेंगे तो 30 बराबर d2 आ गया। देखिए कुछ सेकंड्स में आपके आंसर आने वाले हैं। इस तरह से जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये है कि एक डायगोनल, एक रोम्बस है, रोम्बस का एक साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है उसका एरिया क्या होगा। आप सबको पता है बच्चे कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया आपका। तो यहाँ पे आप देखें अगर तो इसका जो एक साइड है वो 26 दिया हुआ है बच्चे। इसका जो रोम्बस का जो साइड होता है ना वो एक्चुअली इक्वल होता है लेंथ में। हो सकता है आपको फिगर में थोड़ा सा वो लगे कि ये तो इक्वल साइड्स नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो ये 26 और ये भी 26 है। इसका जो एक डायगोनल है वो है 48। तो एक डायगोनल आप इनमें से किसी एक को एज्यूम कर सकते हैं 48, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसे एज्यूम कर रहा हूँ 48 है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, हमें करना क्या है वो देखते हैं हम। आपको याद है बच्चे, आप इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अच्छा, उससे पहले हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर इसका हाफ हम ले लें, बेसिकली अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, यानी कि अगर मैं इसे हटा दूं यहाँ से, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा एक राइट ट्राइंगल, है ना। और इसका जो ये वाला लेंथ है वो है 48/2 यानी कि 24। इस वाले पार्ट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसे आप x एज्यूम करेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो 26 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चे, इस राइट ट्राइंगल, इसे मैं थोड़ा ठीक से अगर बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार है ना। इसका जो लेंथ है ये वाला 24 है और ये वाला 26 है,
ये वाला जो है पार्ट ये x है, ये गिवन नहीं था, यहाँ पे हमने x एज्यूम किया है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। 26 का स्क्वायर जो होगी, 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा 576। आप कहेंगे स्क्वायर सर याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, आप स्क्वायर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू के वीडियो में जहाँ पे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स बताया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 26 है, जैसे ये 26 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4 को हम 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 6 गुना 2, 2 छक्के 12 गुना 2 24। तो यहाँ पे हम 24 यानी कि इसके इकाई वाले स्थान को छोड़कर हम लिखेंगे, इकाई वाले स्थान के नीचे में 0 होगा। अब सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो 6 7 और 676 आ गया। इस तरह से आप 24 का फाइंड कर सकते हैं, आप फटाफट से फाइंड करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम आते हैं आगे, तो ये 676 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 676 माइनस 576 बराबर x स्क्वायर आएगा। इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ये x की वैल्यू है बच्चे, x की वैल्यू जो है वो 10 आई है। आपको याद है x जो मैंने बताया था वो हाफ d1 d2 था। इस तरह से अगर आप 2x ले लेंगे तो वो एक्चुअली d2 आएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि d2 जो है वो आया 2 × 10 यानी कि 20, और d1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 48, राइट। और जो एरिया होता है इसका, एरिया क्या होता है, हाफ एरिया बराबर हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। तो ये कर देंगे हाफ d1 की वैल्यू है 48 और d2 की वैल्यू है 20। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 10 आएगा और इस तरह से आ जाएगा 480। अब देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और सारे के सारे फॉर्मूला जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंसुरेशन से। कभी भी आपको घबराना नहीं है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आप गलती क्या करेंगे, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 × 5 कर देंगे आप, ठीक है। और 240 देखिए यहाँ पे ये है ऑप्शन में, आपका गलत हो जाएगा बच्चे, प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास ये है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके लेंथ जो है जो साइड्स हैं उसके साइड्स गिवन है 15 और 7 सेंटीमीटर्स और उसका एक डायगोनल गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। आप सबको मैंने बताया हुआ पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला हम यूज तब करते हैं जब इसका हाइट एक्चुअली में गिवन हो। आप यहाँ पे देखिए जो इसके दो साइड्स हैं वो हैं 7 और 15, ठीक है, और इसका जो एक डायगोनल है वो 20 दिया हुआ है बच्चे। इस तरह से अगर आप इसे एक डायगोनल एज्यूम करेंगे तो ये 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, आप बेसिकली आप देखिए तो एक दो ट्रायंगल बन रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो एक डायगोनल है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक छोटे से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड कर लें यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला मैंने बताया था, S = होता है a + b + c/2 और एरिया जो होता है इसका एरिया होता है √S × S - a S - b और S - c। आप कहेंगे सर इतना लेंदी क्वेश्चन है कैसे होगा, फटाफट से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें 15 7 22 10 22 और 20 42 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो 42/2 यानी कि 21 आ गया, राइट। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 21 गुना 21 - 7 करेंगे तो 14 आएगा, 21 माइनस ये पार्ट करेंगे 15 तो 21 - 15 16 आ जाएगा और 21 - 20 जो है वो 1 आ जाएगा। आप इसे हटाएंगे यहाँ से, इस तरह से हमारा ये एरिया आ जाएगा। आप कहेंगे सर एरिया इसमें पूरा को मल्टीप्लाई करके फिर से वो करें क्या, कभी नहीं, भूल से भी नहीं। आप इसे इनके प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिख दीजिए, ज़्यादा आसानी होगा। तो ये हो जाएगा 7 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 7 और ये हो जाएगा 2 × 3। देखिए मैंने फटाफट से कर दिया, 7 × 21 2 × 7 14 2 × 6 हो गया। अब जो 2 बार आ रहे हैं उनके लिए एक नंबर लिख लीजिए, 3 आ रहा है उसके लिए एक नंबर लिख लीजिए और ये इसके लिए एक लिख लीजिए। इस तरह से आ गया हमारा 3 दूना 6 7 42। क्या 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, ट्रायंगल का एरिया है, पैरेललोग्राम का एरिया इसका डबल हो जाएगा। मैंने बताया आपको। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन में है गिवन बच्चे, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए जो एरिया होगा वो एरिया हो जाएगा 2 × 42 यानी कि 84। इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि क्लियर होगा आप सबको। आते हैं अगले प्रश्न पे बच्चे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है क्यूब से। क्यूब जैसा आपको पता है 3 डायमेंशनल फिगर होता है और उसके सारे साइड जो है तो वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर उसका एक फेस देखेंगे आप
तो वो होगा स्क्वायर के जैसा, यानी कि उसका लेंथ और उसका ब्रेथ जो है वो इक्वल होगा। इस क्यूब से एक क्वेश्चन, एक टॉपिक मैंने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट बताया था कि उसका जो डायगोनल होता है उसका लेंथ क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब जो होता है बच्चे, डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये होता है 3a²। ठीक है, आप कहेंगे ये कैसे हुआ? एक्चुअली ये 3a² का अंडर रूट होता है, तो ये आ जाएगा √3a। ठीक है, आप कहेंगे ये कैसे हुआ? तो इससे पहले मैंने आपको जो मेंसुरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी क्यूबाइड का मैक्सिमम जो लेंथ होता है, मतलब जो डायगोनल होता है, आप क्यूबाइडल शेप का कोई कंटेनर है, उसमें आप एक डायगोनल, मतलब आप उससे सपोज करें आपने उसमें पेंसिल रखा, तो उसका मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए पेंसिल का, मैंने वहाँ पे बताया था आपको L² + B² + H² करेंगे। तो यहाँ पे L, B और H जो है वो कॉमन है, इक्वल है, A और A है, तो A² + A² + A² बराबर 3a², और ये होता है √3a। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा हमें वो फाइंड करना है। कुछ नहीं है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम बराबर होता है साइड क्यूब, है ना। और साइड जो डायगोनल है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे √3a जो है वो दिया हुआ है √12। आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो √12 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 4। इस 4 को बाहर लाएंगे तो ये 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पे √3a हो जाएगा। √3 कैंसिल, a = 2 आ गया। ठीक है, a = 2 आ गया। अब इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो डायगोनल आ जाए बेसिकली, ये इस a की वैल्यू 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वॉल्यूम जो है वो a³ यानी कि 2³ आ जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8। आई होप ये क्लियर होगा, इतना ईजी है। हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि सबसे लंबा रॉड का लेंथ हमें फाइंड करना है, जो कि एक क्यूबाइडल बॉक्स में आ जाए, जिसका डायमेंशन जो है वो 10 × 10 × 5 दिया हुआ है। सिंपल है, हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। जो डायगोनल होता है उसका डायगोनल जो होता है वो होता है √L² + B² + H²। तो यहाँ पे हमें ये पुट करना है 10² + 10² + 5²। तो ये हो जाएगा √100 + 100 + 25, √225 यानी कि 15। अब देखिए आंसर 15 जो है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।